हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो आज का ये व्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। आज मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगी, अपने बारे में कुछ बात कर रही हूँ आज मैं आपसे। तो मेरे को पीछे रूम में आके बैठना पड़ा है क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है और उसकी बहुत ज्यादा आवाज हो रही है। तो उसकी वजह से आप लोगों को मेरी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आती, इसलिए मैं पीछे की साइड आ गई हूँ। ये मेरे मतलब कि घर में रूम के पीछे वाला हिस्सा है, वहां पे मैं बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो कि मैंने सीखी है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे आप क्या कहते हैं, कोई भी कोशिश कर रहे हैं आप और आप उसमें कामयाब नहीं हो रहे, तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उस काम को करते रहना चाहिए, आप उस काम में लगे रहिए, उस काम में अपने आप को मतलब जुट जाइए उस काम को करने में, और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मेहंदी का बहुत शौक है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है अपने हाथों में मेहंदी लगाना, किसी और के हाथों में मेहंदी लगाना। मतलब मेहंदी एक तरीके से मेरा पैशन है, और मुझे अच्छे अच्छे डिजाइन नेट से निकाल के लगाना, नए नए डिजाइन वगैरह लगाना मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने हाथों में भी कई बार मेहंदी लगाती रहती हूँ अपने हाथों में। जब भी मतलब कि कोई त्योहार वगैरह होता है तो मैं जरूर मेहंदी लगाती हूँ अपने हाथों में। तो यहाँ पे पंखा वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए क्योंकि आप लोगों तक आवाज मेरी क्लियर पहुंचे, इसलिए मैंने पंखा वगैरह कुछ नहीं चला रखा। तो मुझे पसीने आ रहे हैं। तो देख लीजिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं जो यूट्यूबर्स होते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं कि उनकी जो वीडियो है उसकी वॉइस एकदम क्लियर हो। उसके लिए हम लोग गर्मी में मरते हैं। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, बहुत सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की। और चलिए अब आगे बात करते हैं, कंटिन्यू। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, मेहंदी का मुझे इतना ज्यादा मतलब कि मुझे इतना पैशन है ना, मतलब मेरा ऐसा रहता है, मेरे को अगर मेहंदी मतलब मेरे को लगानी है, अगर मेरा मन करता है अच्छे अच्छे नए नए डिजाइन लगाने का, तो उसके पीछे की एक बात है जो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि काफी पहले की बात है, ये हो गए होंगे 10-12 साल हो गए होंगे। तो उस समय मेरे बच्चे भी छोटे थे। सेकंड क्लास में रहा होगा छोटा वाला, और बड़े वाला भी 1 साल बड़ा ही है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। तो वो थर्ड क्लास में रहा होगा, सेकंड थर्ड या फोर्थ में होगा। तो क्या कहते हैं, उस समय करवा चौथ पे मुझे लगवानी थी मेहंदी, क्योंकि देखती थी बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन वगैरह हैं, ये सब है। तो मेरा बड़ा मन करा कि मैं भी मेहंदी लगवाऊं बाहर से, और डिजाइन लगवाना था मेरे को। मैंने सोचा हर बार हम ऐसे ही लगा लेते हैं घर में जैसी सब आती है, लेकिन इस बार मैं डिजाइन लगवाऊंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे अब की बार अच्छी मेहंदी लगवानी है और मैं बाहर से लगवाऊंगी मेहंदी। तो ये बोले ठीक है, मार्केट में लगती है मेहंदी करवा चौथ से एक दिन पहले, तो लगवा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, आप चलो साथ में, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होती है, रश होता है उस दिन बहुत ज्यादा। तो अब कोई सामान हम लेके जा रहे हैं तो कोई साथ में होना चाहिए कि भाई आपका भाई अगर मतलब साथ में कोई ना कोई होना चाहिए कि सामान वगैरह ले ले, या पर्स वगैरह है तो हम उनको पकड़ा सकें। तो अब हस्बैंड से ज्यादा जिम्मेदार कौन हो सकता है। तो अब ये मेरे साथ चले गए, और क्योंकि इनके पास उस दिन टाइम भी था, तो इसलिए इन्होंने कहा चल ठीक है मैं चलता हूँ। तो हम लोग चले गए मार्केट, हमारे पास ही है मार्केट, ज्वालाहेड़ी मार्केट है। तो ज्वालाहेड़ी मार्केट में हम चले गए मेहंदी लगवाने, मतलब मैं चली गई मेहंदी लगवाने के लिए इनके साथ। तो अब वहां पे मैंने पता करा, तो वहां पे इतना रश था, इतनी भीड़ थी, और इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया की लेडीज वहीं आई हुई है मेहंदी लगवाने के लिए। आप ऐसा मतलब हर त्योहार पे कहीं भी चले जाओ ऐसा ही लगेगा कि सारी दुनिया वहीं इकट्ठी हो गई है। किसी भी मार्केट में चले जाओ, पैर रखने की जगह नहीं थी बिल्कुल। तो और जितने भी मेहंदी लगा रहे थे, जितने भी मेहंदी वाले थे, सब बिजी थे और लाइन लगी हुई थी। इतनी लाइन लगी हुई थी कि एक मेहंदी वाले के पास 50-50 लेडीज खड़ी हुई थी। तो अब मैंने पूछा, जहाँ पे थोड़ी कम भीड़ थी वहां जाके मैंने पूछा कि भाई मुझे मेहंदी लगवानी है। तो मेरी सिस्टर भी थी साथ में, तो हम दोनों सिस्टर गए थे और मेरे हस्बैंड गए थे साथ में। तो मैंने पूछा कि भाई मेरे को मेहंदी लगवानी है, तो क्या मेरी मेहंदी कितनी देर में लग जाएगी। तो उन्होंने कहा मैडम बहुत सारे
कस्टमर खड़े हैं, तो कम से कम आपको 3 घंटे वेटिंग होगी, 3 घंटे वेट करना पड़ेगा आपको, तब आपकी मेहंदी लगेगी। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं भी अपना काम वाम सब खत्म करके गई थी, मेहंदी लगाने के बाद तो काम होता नहीं है ना कि घर पे आके आप काम कर लो, फिर तो मेहंदी तो पूरा प्रॉपर कलर लाना है, तो फिर उसको टाइम देना पड़ता है मेहंदी को। तो मैं अपना मतलब घर का हम काम सारा निपटा के गए थे, तो उसमें टाइम लग गया था हमें। तो हम खुद ही पहुंचे थे वहां पर 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो अब 8:30 बजे हुए थे, तो अब हमने सोचा 3 घंटे तो ये कह रहे हैं, 3 के 3.5 या 4 घंटे भी हो सकते हैं। तो फिर इन्होंने कहा 11 बजेंगे, 11 या 11:30 बज जाएंगे मेहंदी लगते लगते, हो सकता है 12 भी बज जाएं। तो अब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे को तो जिद थी कि भाई मेरे को तो मेहंदी लगवानी है इस बार, मुझे अच्छे से अच्छा डिजाइन बनवाना है अपने हाथ पे। तो इन्होंने कहा, छोटे छोटे बच्चे थे, मम्मी का छोड़ के चले गए थे, तो फिर ये बोले बच्चे परेशान हो जाएंगे और इतनी रात हो जाएगी। और तो इन्होंने बहुत समझाया कि, तो ये समझाने लगे कि भाई बहुत टाइम हो जाएगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, चलो घर चलो और घर में ही लगा लेना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करवा चौथ पे या किसी और त्योहार पे लगवा लेना। तुम्हें 2 दिन पहले लगवानी चाहिए थी कम से कम मेहंदी, लेकिन 2 दिन पहले तो फिर वो कलर का इशू होता है ना कि कलर हल्का हो जाता है, और हमें तो ये चाहिए था कि हमारा कलर सबसे डार्क आना चाहिए। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा बहुत, मैं मतलब कि मेरे को बड़ा बुरा लगा कि एक तो 3 घंटे की वेटिंग मिली और उसमें भी ये कह रहे हैं चलो घर। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, और मैंने थोड़ा नाराजगी जताते हुए मैंने इनको बोला ठीक है घर चलो। तो अब हम घर पे आ गए। तो घर पे आने के बाद में फिर, क्योंकि हमें ये तो पता ही था कि भाई मेहंदी पता नहीं इतनी भीड़ मिलेगी, लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो नॉलेज सबको ही होती है कि त्योहार वाले दिन कितनी भीड़ होती है, मार्केटों में पैर रखने की जगह भी नहीं होती बिल्कुल। तो मेहंदी मैं पहले ही घोल की गई हुई थी घर पे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो घर से ही अपनी मेहंदी लगा लेंगे, जिस भी तरीके से लगाएंगे। तो घर आकर के हमने वही अपने हाथ पे इस तरीके से गोला बना के डॉट 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 रख के और पोरवे वगैरह रचा लिए रात को आने के बाद में। तो बस ये था कि मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत उदास हो गई कि भाई मेरी मेहंदी नहीं लग पाई। और क्या कहते हैं, मैं रोई भी कि मेरी मेहंदी नहीं लगी। मुझे उस दिन बहुत ज्यादा मेहंदी लगवाने का बहुत मन था। अब आपका किसी चीज के लिए मन हो और वो चीज ना हो तो दुख तो होता ही है। तो ठीक है, उस दिन हो गया जो हो गया। फिर त्योहार हमने मना लिया, सेलिब्रेट कर लिया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कलर आ गया मेहंदी का हाथों में जो हमने लगाई थी अपने आप से। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अपने मन में ये मतलब कि एक ये जिद ठान ली कि मुझे तो मेहंदी सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेहंदी सीखनी है। उससे पहले मुझे मेहंदी का ABCD नहीं आता था कि मेहंदी कैसे लगाते हैं, कैसे फ्लावर बनाते हैं, कैसे पत्तियां, कैसे उंगलियों के डिजाइन, कीप कैसे चलाते हैं, कीप में मेहंदी कैसे भरते हैं, कौन सी मेहंदी लगाते हैं, कुछ नहीं पता था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा मुझे मेहंदी सीखनी है, कम से कम मुझे इतनी मेहंदी आनी चाहिए कि मैं त्योहार पे अपने हाथों में लगा सकूं। तो और मेरे को मन था इसलिए, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेहंदी अब सीखूंगी मैं, मेहंदी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे घर के पास एक पार्लर है और मैंने सोचा मैं जाती हूँ घर के पास ही सीखूंगी, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, बच्चों को भी देख पाऊँ, तो घर के पास सीखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने जाकर के घर के पास पार्लर था, मैंने वहां पे जाके बात की। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा मेहंदी सीख लो, चाहे बेसिक कोर्स कर लो, मतलब कि जिसमें कि आपका मेकअप आ जाएगा, कटिंग आ जाएगी, आईब्रोज आ जाएंगी, फेशियल वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी और मेहंदी भी आ जाएगी। तो सेम ही फीस है दोनों कोर्स की, तो देख लो आपको क्या करना है। तो फिर मैंने सोचा कि खाली मेहंदी सीखने का क्या वो है, फिर तो मैं सारा ही सीख लेती हूँ बेसिक। मतलब कि कोई ये पर्पस नहीं था कि मुझे कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे सीखना था कि हमें मतलब कि ऐसा जब टाइम होता है कि भाई कोई चीज हम करना चाहते हैं और हमें नहीं आती है वो चीज, तो हमें लगता है कि हमें आनी चाहिए वो चीज। तो इसके लिए मैंने सोचा ठीक है, मैं पार्लर का ये जो कोर्स बता रहे हैं ये मैं कर लेती हूँ, दीदी बता रही हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि जब सेम ही फीस है तो उसमें तो ज्यादा चीजें सिखाई जा रही हैं, तो वही सीख लेती हूँ। तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया और मैं वहां पर जाने लगी। तो मैं डेली 10:30 बजे चली जाती थी
और 12:30 या 1 बजे तक का वो कोर्स था। 1 बजे अपने घर आ जाती थी। तो 1 ही महीना हुआ था सीखते सीखते, और ज़्यादा कुछ मैं सीख भी नहीं पाई थी। इतने में तो मेरी हो गई तबीयत खराब। मतलब कि हम कहीं गए हुए थे और वहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो गया, और मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई। तो इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल गए थे और डॉक्टर ने बताया कि ये आपको फाइब्रॉइड है, मतलब कि रेसोली है पेट में, और बहुत बड़ी रेसोली है। इतनी बड़ी रेसोली थी जितना बड़ा कि एक पपीता होता है, इतनी बड़ी रेसोली डॉक्टर ने बताया, और उसे ना ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, ओपन सर्जरी। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब सारा जो ध्यान था वो अपने जो कोर्स से हटके, अपने पैशन से हटके, क्योंकि हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और हेल्थ के साथ कोई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने मेरा सारा ध्यान मेरी हेल्थ पे चला गया। तो मैंने बस फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मतलब ये 3 महीने का उन्होंने मेरे को परहेज बता दिया डॉक्टर ने। तो फिर मेरा सारा ध्यान उधर से हट गया और वो मेरी मेहंदी वगैरह सब छूट गई वहाँ पर। तो उस बीच में 1 महीने में जो जो मैंने सीखा था, मतलब कि मैंने सीख लिया था, आईब्रोज वगैरह हो गई थी, फेशियल वगैरह आ गए थे मेरे को, और क्या कहते हैं, कटिंग रह गई थी, और लाइंस वगैरह, जो मेहंदी की लाइंस वगैरह होती हैं, और फ्लावर, पत्तियां, ये सब बनाना केवल पेंसिल से सीखा था, पेंसिल से ड्रॉ करना। और कुछ डिजाइन फाइल बनवाई थी उन्होंने, तो फाइल बना ली थी मैंने, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे वीडियो में। तो फाइल बना ली थी मैंने, फाइल काफी अच्छी फाइल बनाई थी मैंने। तो पेंसिल से सीखा था, कुछ भी मैंने कीप से नहीं सीखा था उस समय। पहले पेंसिल से ड्रॉ करना सिखाते हैं, उसके बाद आपको कीप सिखाते हैं, कीप पकड़ना। तो कीप बनाना सिखा दिया था उन्होंने कि कैसे कीप बनाते हैं, और मतलब कि कीप पकड़ते कैसे हैं ये सिखा दिया था। मेहंदी कैसे घोलते हैं ये सब सिखा दिया था उन्होंने, लेकिन कीप चलाना नहीं आया था मुझे। तो क्या कहते हैं, फिर ये हुआ कि वो सब तो छूट गया था, ठीक है। फिर मैं घर पे जब 3 महीने के बाद, 3-4 महीने जब मैं सही हो गई, क्योंकि मैं अपने बच्चे भी संभाल रही थी इस बीच में, तो उस कोर्स से मेरा पूरा ध्यान हट चुका था। तो जब मैं सही हो गई ना, फिर क्योंकि जब कुछ पैशन होता है ना, और आपके माइंड में कुछ होता है कि करना है मुझे, तो फिर आप उस चीज़ को करते हो। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे को अपना कंटिन्यू करना है, और मैं कोई बात नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी अब। तो मैं, क्योंकि हेल्थ इशू मेरे को उस ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी हेल्थ इशू थे, तो मैंने सोचा मैं घर पे ही मतलब कि फ़ोन है मेरे पास, और मैं नेट से डिज़ाइन निकाल के कैसे भी मैं मेहंदी, मतलब कि अपने हाथ पे ही ट्राई करूँगी मेहंदी लगाना। तो अब मैं कीप, क्या था कि कीप का पैकेट मंगवा लिया मैंने बाहर से, और मैं अपने हाथ पे डिज़ाइन बनाने लगी देख करके। जहाँ भी मेरे को जो कुछ पार्लर से दीदी ने कुछ फोटोस्टेट मुझे, मतलब कि फोटोस्टेट कॉपीज दी थी, उसमें कुछ डिज़ाइन थे, तो उनको देख के मैं बना लेती थी अपने हाथ पर डिज़ाइन। तो मतलब कि जैसे 1 घंटा मैंने डिज़ाइन बनाया, फिर उसको धो दिया मैंने हाथ साफ करके, फिर वो थोड़े दिन में साफ हो जाता था, फिर बना लेती थी। तो ऐसे मेरी जो प्रैक्टिस थी ना, वो धीरे धीरे होने लगी। फिर मैंने एक फाइल पे जो A4 शीट होती है उस पर डिज़ाइन बनाए मैंने, मतलब कि हाथ के शेप का, मैंने एक गत्ते में हाथ की शेप काट के और उस पर डिज़ाइन बनाए। उसको मैं ड्रॉ करती पेज पे, A4 शीट पे, और उस पर मैं मेहंदी डिज़ाइन करती थी। तो इस तरीके से मैं अपनी मेहंदी के डिज़ाइंस बनाने लगी नेट से देख के। फिर मैं अपने घर में घर वालों पे अप्लाई करने लगी, मतलब जैसे अपनी सिस्टर को लगा दिया, अपनी सासू माँ को लगा दिया, या अपने रिलेशन में जैसे अपनी मम्मी को लगा दिया। तो जिसको भी लगवानी होती थी मुझसे मेहंदी लगवा लेते थे। तो मेरा जो मेहंदी की जो क्लियरिटी थी ना, धीरे धीरे वो क्लियरिटी आने लगी। और एक जो मेरे अंदर, मतलब कि एक डर होता है ना कि हाँ कि कैसे लगाऊं, तो वो डर मेरा खत्म हो गया। फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया और मैं अच्छी मेहंदी लगाने लगी। हाँ, इतनी प्रोफेशनल मेहंदी तो मैं अभी भी नहीं लगा पाती कि मैं बहुत प्रोफेशनल मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे जो डिजाइन्स होते हैं ना वो लोगों को पसंद आते हैं। मतलब कि जो भी लगवाता है, मेरी फ्रेंड हो, मेरी बहन हो, मेरी मम्मी हो, सासू माँ हो, जो भी लगवाते हैं उनको मेरे डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है कि मतलब कि जो नेट से कोई भी मेरे को डिजाइन दिखा देता है तो वो मैं लगा देती हूँ देख करके, इतना मेरा हाथ साफ हो गया। तो ये है कि मैं इस चीज से सेटिस्फाई हो गई कि जो मैं चाहती थी वो मैं कर पा रही हूँ।
एक समय ऐसा था कि जब मेहंदी लगवाने के लिए मैं मतलब कि इतनी दुखी हुई, मार्केट गई, वहां भी मेरी मेहंदी नहीं लगी। और करवा चौथ पे रेट इतने हाई हो जाते हैं, इतने हाई हो जाते हैं कि मतलब कि अगर आपको यहाँ तक हाथ लगवाना है ना तो उसका रेट इतना ज्यादा मिलेगा, 2100 रुपये, 3100 रुपये। और यहाँ तक हाथ होगा, अगर यहाँ तक हाथ लगवाना है तो उनके 500 रुपये, 1000 रुपये ऐसे रेट होते हैं उन लोगों के। तो मतलब कि और डिजाइनिंग भी उस समय, क्योंकि रश होने के कारण वहां पर कोई डिजाइनिंग नहीं होती उस समय, अच्छा डिजाइन कोई नहीं लगाते। और अगर आप नेट से डिजाइन देख के लगवा रहे हो तो उसके 3100, इस तरीके से 5000 ऐसे रेट वो लोग लेते हैं। और भाई उस समय उनका भी कमाई का टाइम होता है तो वो लोग लेंगे ही, हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते, उनका भी कमाई का यही टाइम होता है तो वो लेते हैं। तो लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई मैं प्रोफेशनल, तो मेरे को खैर बनना ही नहीं था, और बन जाती तो खैर बहुत खुशी होती कि प्रोफेशनल में मेहंदी लगा पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैं अच्छे डिजाइन लगा पा रही हूँ और मैं खुद से अपने हाथ में मेहंदी लगा पा रही हूँ, सबसे अच्छी बात ये थी। और कोई भी अच्छा डिजाइन, मतलब कि किसी भी त्योहार पे मुझे मार्केट जाने की जरूरत नहीं है मेहंदी के लिए, और मैं अपने हाथ पे डिजाइन अच्छे से लगा लेती हूँ। हाँ, एक हाथ मेरा रह जाता है क्योंकि सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे तो लगा सकते हो, लेकिन उल्टे हाथ से अभी मेरे को प्रैक्टिस नहीं है। एक हाथ मेरा रह जाता है, लेकिन मेरे को एक हाथ से बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मेरे को होता है किसी और के हाथ पे लगा के, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी और के हाथ पे मेहंदी लगाती हूँ और वो लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आपको मतलब कि ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि कभी भी अगर कोई आपके मन के अंदर कुछ सीखने की चाह है ना तो आप उसे सीख सकते हो। अगर आप उस चीज के पीछे पड़ जाओ ना तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती और वो चीज आपको मिलके रहती है। तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने दो, गिरने मत दो। इंसान मतलब कि अगर एक बार आपको कोई चीज नहीं आ रही है, दोबारा ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, कभी ना कभी वो चीज आपको आ ही जाएगी। और मेहनत जो होती है ना वो हमेशा रंग लाती है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। बस अब मैं आपको अपनी फाइल दिखाती हूँ, आप लोग मेरी फाइल देखिए, ठीक है। और देखिए आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज मेरी वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरी वीडियो ग्रो होगी, मेरा चैनल ग्रो होगा और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और जो भी मेरे चैनल पर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, गर्मी में बैठी हूँ बिना पंखे के, पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन चाहती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो हो और आप लोग मेरा सपोर्ट करें। चलिए मैं आपको फाइल दिखाती हूँ, अपनी फाइल देख लीजिए आप लोग, फाइल। और फर्स्ट पेज तो ये साईं बाबा की ये मैंने तस्वीर बनाई थी। यहाँ पे लिखा है ओम साईं शिरडी साईं जय जय साईं, ओम श्री साईनाथ नमः, ओम साईं राम। और सब जगह कॉर्नर पे मैंने ओम साईं लिख दिया है। तो साईं बाबा का नाम लेकर के मैंने जो अपनी ये फाइल है ये स्टार्ट की थी, क्योंकि जिस पार्लर से मैंने मेहंदी सीख रही थी, जहाँ से मैंने कोर्स किया था, तो वहाँ पर मतलब कि 2 महीने या 1.5 महीने ही हुआ होगा वो कोर्स मेरा। तो वहाँ पर वो दीदी साईं बाबा को बहुत मानती हैं, बहुत ज़्यादा। तो साईं बाबा में मेरा भी बहुत भरोसा है, तो मैं साईं बाबा से अपनी फाइल स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके के कुछ डिज़ाइंस थे, जो ये फोटो स्टेट डिज़ाइन है, पैर का और हाथ का, और ये टैटू, तो ये उन्होंने दिए थे। तो ये डिज़ाइंस देख देख करके डिज़ाइंस बनाए थे कुछ मैंने अपनी फाइल पे। तो ये देखिए, ये बटर पेपर लगवाया था दीदी ने फाइल बनानी जब बताई थी। तो ये है कुछ शेप, जो हमें शेप सिखाई गई थी। तो ये केवल उस समय मैंने पेंसिल से ही बनाई थी, मैंने मेहंदी से स्टार्ट नहीं करी थी शेप बनानी उस टाइम पे। ये फ्लावर की शेप है, ये उंगलियों के डिजाइन्स थे। तो जब तक आप मेहंदी से ना लगाओ ना, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाती है। पेंसिल से तो इजीली इंसान देख के बना सकता है, लेकिन मेहंदी से ना बनाए तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
ये है टैटू के डिज़ाइंस, ये टैटू बनाए थे। और ये देखिए ये फ़िश वाले डिज़ाइन है, कोई फ़िश का टैटू बनवाए तो उसके लिए ये डिज़ाइन थे। तो ये दूल्हा दुल्हन के डिज़ाइन थे। तो ये सब बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था, लेकिन मैंने ये बनाए थे फिर भी। ये डिज़ाइन है मोर वगैरह के डिज़ाइन थे, लेकिन केवल पेंसिल से बनाए थे। जब तक मैं मेहंदी से कुछ भी मैंने स्टार्टिंग नहीं की थी, लेकिन अब फिर उसके बाद मैंने मेहंदी से बाद में स्टार्टिंग करी थी, जब मैं सही हो गई थी। तो ये देखो मोर की डिज़ाइन है, ये फिर से मोर के डिज़ाइन है। और ये बिंदियों के डिज़ाइंस थे, जो कुमकुम से दुल्हन को बिंदी लगाई जाती हैं। अब तो नहीं लगाई जाती, लेकिन पहले लगाई जाती थी। ये वो डिज़ाइन थे। तो ये मैंने बिंदियों के भी डिज़ाइन बनाए थे। ये आईब्रो को किस तरीके से सजाया जाता है, दुल्हन के आईब्रोज वगैरह को, ये उसके डिज़ाइंस थे। ये है हाथ पे, ये बेल का डिज़ाइन है। हाथ पे बेल किस तरीके से लगाते हैं, ये बेल का डिज़ाइन है। फिर से ये इस तरीके के कुछ डिज़ाइन थे, ये डिज़ाइन थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ भरे हुए हाथ के डिज़ाइन। तो ये भरे हुए हाथ के डिज़ाइन है, ये भरे हुए हाथ का डिज़ाइन है। तो थोड़े लाइट हो गए हैं ये, क्योंकि काफ़ी समय निकल गया है, इसलिए बहुत समय बाद मैं ये फाइल दिखा रही हूँ। ये भरे हुए हाथ के डिज़ाइन है। ये है पैर के डिज़ाइन, ये मैंने खुद ड्रॉ करे हैं। ये पैर के डिज़ाइन है, ये ब्राइडल के पैर के डिज़ाइन है। बिल्कुल भरा हुआ डिज़ाइन है ये, और ये घुटने तक आएगा डिज़ाइन। घुटने से नीचे से ये मेहंदी लगनी स्टार्ट होती है। ये पूरा डिज़ाइन है ब्राइडल के पैर का। और इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं नहीं पूरा कर पाई इस कोर्स को, तो सोचिए मेरे को कितना मतलब दुख हुआ होगा। मैंने इतनी मेहनत करी थी। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है, कितना प्यारा डिज़ाइन है मेहंदी का। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, पैर की शेप देके, और पैर की शेप की कटिंग करने के बाद गत्ते पे फिर उसको यहाँ पे ड्रॉ करके फिर ये मैंने डिज़ाइन खुद से लगाया था। कितने सुंदर सुंदर पैर के डिज़ाइन है ये। तो ये डिज़ाइन देखकर तो मैं आज भी मेहंदी लगा दूंगी, सेम मेहंदी लगा दूंगी, लेकिन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी है जो भी करी है। इतनी अच्छी तो नहीं लगा पाती, लेकिन हाँ इतनी अच्छी जरूर लगा देती हूँ कि पसंद आती है। जो भी लगवाता है उसको पसंद आता है। ये देखो कितना सुंदर पैर का डिज़ाइन है। ये फ्लोरल प्रिंट है, एक तरीके से फ्लोरल डिज़ाइन मेहंदी का। ये देखिए ये कितना सुंदर डिज़ाइन है पैर का, पैर की मेहंदी का। ये कितना सुंदर डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगते हैं ये डिज़ाइन पैरों पे लगने के बाद में, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये है लास्ट है ये पैर का डिज़ाइन। तो इसी के साथ यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो उसका एंड होता है फाइल का, और फाइल ख़त्म होती है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सब अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें।